everyone, Namaskar. Those who are viewing me for the first time, please subscribe. Thank you. And my subscriber family, देखिए माला हाजिर है। तो एक आम पन्ने पे अपनी कुछ फेवरेट लाइंस कविताओं की लिखकर आप अपने वॉल को दे सकते हैं एक बेहद इंटेलेक्चुअल लुक। प्लस साथ में है भापा सौंदेश की वेरी क्विक बट यमी डेजर्ट रेसिपी। और जहां हर पल माँ को याद करती हूँ, वहीं करीब 2.5 साल बाद माँ की भेजी हुई कुछ चीज़ें मायके से आई हैं, वो भी आपके साथ साझी की है। तो चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक। Love and life with Mala. तो मैंने बैठ के कॉफ़ी के साथ आज जो है ये दोनों बना लिए। एक्चुअली टुडे इज़ फ्राइडे और फ्राइडे जो है वो रॉकिंग वीकेंड की बहुत ज़्यादा आस दिलाता है। बट मेरा वीकेंड जो है बहुत ज़्यादा रॉक एंड रोल वाला हो जाता है, बिकॉज सारे काम मैं जो बाहर के हैं यार मजुमदार के साथ सारे निपटाने की कोशिश करती हूँ। मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने रंगोली किससे बनाया है, मैं वो भी दिखा दूंगी। मुझे सच में मतलब कोई अंदाजा नहीं था कि आप लोग जो है इतना सराहेंगे। थैंक यू। पता है आप लोगों की ये जो फीडबैक्स होती है ना, अप्रिसिएशन, यही मेरी ताकत होती है। पोएट्री का तो बहुत शौक है। तो मैं ये जब लिख रही थी, वो उमराव जान का रेखा का जो गाना है, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, वही सुन के कर रही थी। तो आज का ना एकदम दिन बन गया। आज मैंने ना ट्विंस लोगों को आलू वाली पराठी दी और मैं जब सुबह उनके लिए बेल रही थी तभी मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था। तो चलिए अब फटाफट एक आलू की पराठी बनाती हूँ और उसके बाद तोहफा 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 आया 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 वो भी बताती हूँ कि इसका भी ना निकाला ठोक कर बजा कर इतना नारियल का पानी निकला है। इसको थोड़ा सा एक सिप हम लोग सब पी लेंगे और यार मजुमदार के लिए रख दूंगी, वो शाम को आके पियेंगे। देखिए ये वाला था वो, ये आई होप ये दिख रहा है, चॉक राइटर। सी इफ यू कैन सी, ये वाला वॉलमार्ट से लिया था। 3 का पैक रहता है बट वेरी यूजफुल थिंग। अभी भी मिटाई नहीं है रंगोली, ये वीकेंड में पहुंच दूंगी। अभी मन नहीं कर रहा है कि रहने देते हैं। ये देखिए, ये जब पानी से आप पोछोगे ना वेरी स्मूथली ये वाइप हो जाता है। मुझे बहुत सारी मैसेजेस आई थी वो भापा सौंदेश की। मैंने वो एंड स्क्रीन में भी दिया था। मेरा लगता है वो पहला बैसाख वाला व्लॉग आप देखो उसमें है, बट फिर भी मैं ये रेसिपी, मैंने वो वीडियो है मेरे पास लक्ष्मी पूजा की, तो आप वो वाला देख लो। भापा सौंदेश का वेरी सिंपल बट ट्रस्ट मी बहुत यमी लगता है। तब तक वो देखो, तब तक मैं अपना आलू का पराठा बना लेती हूँ। ठीक है। आलू के पराठे किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे तो पता है टॉप फेवरेट हैं। भापा सौंदेश के लिए पहले मैंने 1 लीटर दूध को इस तरीके से लेमन से कर्डल कर लिया था। फिर उसको मैंने स्ट्रेनर में ऐसे रख दिया ताकि उसका पानी झड़ जाए। फिर आपने मिक्सी में ले लेना है इलायची या केसर जो आपको पसंद हो, और ये जो आपने छाना बनाया है वो, और मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर दिया। साथ में दिया 1/4 कप ऑफ मिल्क और शुगर, और उसको मैंने पीस लिया। अब जिस बर्तन में आपने इसको जमाना है उसमें घी से ग्रीस करिए और देखिए बैटर की थिकनेस ऐसी होनी चाहिए। और ये बैटर जो आपने पीसा है उसको रख दीजिए। फिर एक बड़े स्ट्रेनर में पानी डालकर, और मैंने स्टैंड में ये जो टिफिन था ये जमाने के लिए रख दिया फॉर 15 मिनट्स एंड इन लो मीडियम हीट। और बस 15 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया और देखिए हो गया आपका भापा सौंदेश। सो ये बन गया यमी आलू का पराठा एंड आई होप आपने वो भापा सौंदेश देख लिया। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब वो आप उसमें जो वो कर्डल किया हुआ छाना और उसमें जब आप चीनी, इलायची और थोड़ा सा केसर देके पीसेंगे तो दूध देंगे ना वो कम दीजिएगा। द बैटर शुड बी थिक। तो आपका ये 10 to 12 मिनट्स पे एकदम जम जाएगा। फिर उसको फ्रिज में रखिए ठंडा ठंडा। गेस्ट आए तो उनको खिलाइए, अपने मम्मी पापा को खिलाइए, रिलेटिव्स को खिलाइए। थोड़ा ना इसको डायमंड शेप में काटिएगा या थोड़ा सा सर्विंग अच्छे से करिएगा। बोलिएगा मैं सो एंड सो दुकान से लेकर आई। आई एम वेरी सॉरी मैं आप लोगों के सामने इस तरह खा रही हूँ, बट बड़ा मजा आता है। पता है बारिश हो रही है बाहर और आप ऐसे बैठकर खाओ। आज जब पोएट्री हुई, उमराव जान के गाने चले और तोहफा 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 वो भी मैं दिखाती हूँ। तो मैंने कहा आलू का पराठा तो खाना बनता। माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ, माँ तो है माँ। ये गाना मैंने क्यों गाया ये आपको बाद में पता चलेगा। यही आपने देखा होगा ना, इसी बैग में सिलाई करके मार्च महीने में ये बैग आने की बात थी और मार्च सोचिए और अब है अक्टूबर 22 को आया। तो हम लोग पता है बहुत कुछ ऐसे उम्मीद करते ये कर लेंगे, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट
ऊपर वाला है ना अपनी डंडी घुमाता रहता है। तो ये जो सिलाई है ना मैंने ये रख दी है बिकॉज ये जो उस बैग को सील के दिया था ये मम्मी ने किया था, इसलिए ना ये धागे भी मैंने निकाले नहीं है, मैंने रख दिए हैं। इसमें से भी ना मुझे माँ की एकदम फीलिंग आ रही है, खुशबू आ रही है। मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। यस, मम्मा इज देयर विद मी। मैंने जो जरूरी चीजें मंगवाई थी उसमें था 2 स्टोन्स फॉर यार मजुमदार और मेरे क्रिस्टल्स थे कुछ। उसके साथ साथ मम्मी ने कुछ चीजें भेजी है और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। पे एक बहुत बहुमूल्य चीज मम्मी ने भेजी है, वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊंगी और आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन इस ऐसी कीमती चीजों से अपने को रिलेट करता है। आप लोगों को मालूम है मेरे को हैंड पेंटेड चीजें बहुत पसंद है एंड यू नो आई रियली सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट। मैं उनको उन स्मॉल बिजनेसेस को मैं रियली सपोर्ट करती हूँ। तो कितना सुंदर ये गुलजार की लाइन है। 16 चांद की रातें, एक दीज आर द ब्रोचेस। इस तांबे के चूड़ियां ये तो मैंने पहन ही ली थी दशहरा के बाद वाले दिन से। मम्मी ने देखिए ये खुद से भेज दिए भगवान की मूर्तियों के लिए। उनको मालूम है मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे भी मिलता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल बट वेरी कॉस्टली। ये रुद्राक्ष कितना सुंदर भेजा, ये सारी मालाएं। ये सब पता है मम्मी कर सकती है, मम्मी के अलावा ना दुनिया में ऐसा कोई नहीं सोच सकता है। That's why माँ इज माँ। 2-2.25 साल के बाद मैं माँ की दी हुई चीजें मुझे मिल रही हैं। मतलब ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, मुझे मालूम है मेरी सब्सक्राइबर फैमिली जरूर मेरे इस इमोशंस को जान पाएगी कि माँ ही सोच सकती है कि अभी दिवाली आएगा, धनतेरस में मैं चांदी का कोई सामान जरूर खरीदती हूँ। ये देखिए चांदी का एक स्क्वायर में स्वास्तिक बना हुआ है, ये भी भेजा माँ ने। और एक बांसुरी भी भेजी थी मेरे नारायण कृष्णा के लिए, तो मैंने विष्णु जी के सामने रख दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ना विष्णु जी के इधर पे ऐसे, ये मम्मी लोग वैष्णो माता गए थे तो वहाँ के माता रानी के धागे ये भी भेज दिए। हैंडमेड बुक्स का मुझे बहुत शौक है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये देखिए ये एक ऐसा इक्कत प्रिंट पे है, मुझे इक्कत प्रिंट्स बहुत पसंद है। ये एक और ड्रेस, दिस इज अ कफ्तान, वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है ना। मैं पहन के व्लॉग करूंगी। आप लोग बोलोगे माला ऑल सेम ड्रेसेस। ये भी एक इक्कत की लॉन्ग ड्रेस है। ब्लाउजेस भी मंगवाई थी। गुलजार साड़ी, ऐसे ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड करके इस आंचल में लिखा हुआ है मेरा कुछ सामान। ये वाला गाना मुझे बेहद पसंद है और गुलजार साहब तो ही इज गॉड ऑफ पोइट्री। इस दिवाली में पहनूंगी, क्या बोलते हैं? ठीक। हाथ की बैंगल्स, पाँव के कड़े हैं और एक गले का हांसली है। ये एक बहुत सुंदर लगा मुझे, ये पाँव के कड़े हैं। टाटा। ये एक नेक पीस और इसके साथ इयररिंग्स में क लिखा हुआ है कोलकाता का। दिस सो प्रिटी। मैंने ये वाली लक्ष्मी पूजा के दिन पहन ली थी, था कि नहीं यही पहना था ताकि ये दिवाली के दिन या अभी तो महक रानी का बर्थडे आएगा। और इसमें ना एक ईयर कफ जैसा है, पुट इट लाइक दिस। ये ढोलकी बीड्स में है और यहाँ पे माता रानी। बताइएगा फीडबैक में मेरी सब्सक्राइबर फैमिली आपको कैसा लग रहा है, और जो लोग ऐसे ज्वेलरीज के शौकीन है मुझे जरूर बताइएगा, फिर तो हमारी और ज्यादा पटेगी। मुझे ना इन सब चीजों का बहुत शौक है। मेरे पास भंडार है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। इंडिया में आधे रख कर आई हूँ। एंड दिस इज माई ब्रदर हैज सेंड सो स्वीट। देखिए मैंने उसको बोला था ना कभी व्लॉग में, उसने सुना कि यहाँ पे काजल ठीक से मिलते नहीं है एंड दे आर सो कॉस्टली दिस दैट, तो उसने देखिए और भी है 4 काजल भेज दिए। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और फिर से खुश हो रही हूँ। ये एक तांबे का छोटा घट और एक ये दिया दिवाली के लिए। ये मम्मी, यहाँ पे छाकनी ऐसी नहीं मिलती है, पता है यहाँ पे सब वो जाली वाली मिलती है। इन लोगों को ट्विंस के लिए पहले लगता था, खैर अभी तो नहीं, फिर भी मैं एक सेफर साइड मंगवा के रखती हूँ। ये ममा अर्थ का टमी रोल ऑन बहुत अच्छा है गैस वगैरह रिलीज करने के लिए। तो अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग, ये मैंने जस्ट मंगवाया है। बाती और कलेवा मम्मी देखती है ना, मैं यहाँ पे रुई से बनाती हूँ ये करती, तो मम्मी ने ये भी भेज दिया। यहाँ पे इलायची का दाम सोना खरीदने जैसा है, तो मम्मी से मंगवाई थी 1 पैकेट, मम्मी ने एक और भेज दी। बैरागी। मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी ये इंडिया से आई हुई शॉपिंग और मेरे ये फीलिंग्स, इमोशंस, आई एम सो हैप्पी शोइंग यू ऑल दिस, शेयरिंग विद यू ऑल, आपको कैसा लग रहा है। कुमकुम लैक्मी का यही कलर मैं लगाती हूँ, मैरून। आई डोंट गो फॉर रेड, मम्मी ने भिजवा दी। मेरी दुर्गा सप्तशती, क्योंकि यहाँ पे पेपर से पढ़ती हूँ मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। ये और एक दुर्गा कवचम, दिस टोट सो प्रिटी, बुद्धा बैग।
हाउ इज इट, मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स को छोड़ने जाऊंगी ना, नॉट कल, कल तो छुट्टी है, मंडे को, तब ये लेकर जाऊंगी। मम्मी लोग कोयम्बटूर गए थे ना, आदि योगी, दिवाली है, ये भी आदि योगी से मम्मी लोगों ने लिया था। ये मोजे भेजे हैं जो लक्ष्मी पूजा के दिन पहना था ना इन लोगों ने, वो सब मम्मी ने ही भेजा था। योगी से मैंने मंगवाए थे, अच्छा होता है, पानी वगैरह में गलता नहीं है। देखिए ये एक स्मोकी क्वार्ट्ज का क्रिस्टल मंगवाया था, और ये एक हीलर्स का, हम हीलर्स का क्रिस्टल रहता है जो हम लोग हीलिंग सेंड करते हैं, तो उसका एक क्रिस्टल, इसमें एक एंजल बनी हुई है। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग विच आई गॉट इज दिस। ये जो चिट्ठी है ना, ये मेरी दादी ने पापा को लिखी थी, दादी की लास्ट चिट्ठी थी टू माई फादर। मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये मेरे लिए आप कह सकते हैं कि लेगेसी है, जो कि मैंने पापा को बोला था कि आप लैमिनेट करके मेरे को दे दो, धरोहर जो बोलते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें जमा करने का बहुत शौक है, आप लोगों को मालूम है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं, जिसमें मेरी नानी का पान का जो केस था वो मेरे पास है, मेरी नानी के नमक रखने की बर्नी थी वो भी मेरे पास है। मैंने बोला पापा मुझे ये प्लीज़ पास ऑन कर दो, तो ये भी मम्मी ने भेज दिया। और एक और चीज़, ये भी मुझे मालूम नहीं थी बट इन्होंने कर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस नोटबुक में इस तरह पापा ने, माई फादर वॉज इन आर्मी, इस तरह से ये फोटो पापा, ये मुझे मेरे पापा की बहुत फेवरेट लगती है। मैं फेसबुक में ये अक्सर रिपोस्ट करती हूँ, ये ऐसे चिपका दी। ये मेरी मम्मी ने भी कुछ लिख के भेजा है। अभी अगर मैंने ये पढ़ा ना, मैं आई विल जस्ट स्टार्ट सॉबिंग, तो मैं ये आपको दिखा दूंगी लास्ट में, आप देख लीजिएगा। पता है सारे सामान में ना मुझे माँ की खुशबू आ रही है, माँ की खुशबू, पापा का प्यार, भाई का दुलार, भाभी का स्नेह, इन सब चीज़ों को अब मैं बटोरती हूँ। साथ में आपकी खुशियाँ और आपका प्यार तो है ही मेरे साथ। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा एक DIY। अपना खूब ख्याल रखिए, और जो लोग मुझे ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग करिए सब्सक्राइब, बिकॉज यस एक अनाउंसमेंट बड़ा सा आने वाला है कि पापा के प्यार के लिए तो लाइक बनता ही है। अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा, और जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्टा में, ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल, आप लोग कर लीजिए। एंड यस वन मोर थिंग, मुझे कुछ मैसेजेस मिल रही थी कि माला दी हम लोगों को आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप लोग जब आपने सब्सक्राइब किया है ना, उसके पास जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दो और उसमें ऑल कर दो, तो मेरी जो नोटिफिकेशंस आएंगी वीडियो की वो आपके पास सबसे पहले आ जाएंगी। जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में चलें। टाटा बाय 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 बाय, लव एंड लाइट विद माला। आंगना तो पर्वत भयो और देहरी भई विदेश, जे बाबुल घर आया मैं पिया के देश, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। व्लॉग एंड कर दिया है, अब जाकर फटाफट एक बार कॉल कर लेती हूँ मम्मी से, क्या बोलते हैं?